नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत अगला अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है स्वीकृतियां अथवा अनुशास्तियां। इसको अंग्रेजी में सैंक्शन कहा जाता है। तो प्रारंभ करते हैं। बच्चों, जनरीतियां और रूढ़ियां अथवा लोकाचार का अर्थ सामाजिक संबंधों और व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करता है। सामाजिक अनुशास्ति भी किसी क्रिया या व्यवहार के लिए दी जाने वाली सामाजिक स्वीकृति ही है। अर्थात जब समाज में किसी समूह या सदस्यों को किसी व्यवहार अथवा आचरण को करने या न करने का निर्देश दिया जाता है और वह उसका पालन करता है अथवा उल्लंघन करता है, तो उस स्थिति में उसे पारितोष दिया जाता है या दंडित किया जाता है। ऐसा निर्देश ही सामाजिक अनुशास्ति अथवा स्वीकृति कहा जाता है। और अनुशास्ति को सही रूप में समझने के लिए कुछ परिभाषाओं को भी हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद अब हम अनुशास्ति की परिभाषा एवं अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समाजशास्त्री है थियोडोरसन एवं थियोडोरसन ने अनुशास्ति की व्याख्या करते हुए लिखा है, किसी निश्चित प्रकार के व्यवहार को प्रोत्साहित करने अथवा हतोत्साहित करने के लिए व्यक्ति अथवा समूह को जो पारितोष या दंड दिया जाता है उसे अनुशास्ति कहते हैं। दूसरा है फेयरचाइल्ड के अनुसार, वो कहते हैं अनुशास्ति किसी भी क्रिया या व्यवहार को दी जाने वाली आज्ञा या सामाजिक स्वीकृति है। अगले समाजशास्त्री है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, वो कहते हैं कि निश्चित पारितोष से संबंधित अनुरूपता के लिए प्रयुक्त शब्द अनुशास्ति कहलाता है। अनुशास्ति सामान्य तथा समाज द्वारा मान्य संहिता के उल्लंघन पर दिया गया विशिष्ट दंड कहलाता है। इस प्रकार बच्चों, उपर्युक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अनुशास्ति में दंड और पुरस्कार दोनों निहित है और प्रत्येक समाज के उसके सदस्यों के व्यवहार के लिए कुछ निर्धारित नियम होते हैं, जो कि इन नियमों की परिपालना करता है उसे पुरस्कार दिया जाता है और इन नियमों की अवहेलना करने वाले को समाज दंडित करता है। इस अनुशास्ति में दंड और पुरस्कार दोनों ही सन्निहित होते हैं। बच्चों, कभी कभी अनुशास्ति किसी व्यक्ति की सुविधा या अधिकार को समाप्त करने अथवा उस पर जुर्माना लगाने एवं
कानून संहिता के अनुसार उनकी स्वतंत्रता या जीवन छीनना भी होती है। प्रमुख प्रकार की संहिता से संबंधित निश्चित प्रकार की अनुशास्ति जुड़ी होती है और प्रमुख प्रकार की सामाजिक संहिताएं एक दूसरे से इस रूप में भिन्न होती है कि उनके साथ निश्चित पुरस्कार अथवा दंड जुड़े होते हैं। थियोडोरसन एवं थियोडोरसन ने स्वीकृतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि नकारात्मक स्वीकृति में पुलिस द्वारा गोली चलाना चरम सीमा का नियंत्रण का प्रकार है तथा इसका सरलतम रूप अस्वीकृति के रूप में देखना है। इसके पश्चात अब हम अनुशास्ति के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, रेडक्लिफ ब्राउन ने अनुशास्ति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। सबसे पहला है नकारात्मक अनुशास्ति, नेगेटिव सैंक्शंस। इसके अंतर्गत नकारात्मक अनुशास्तियों का उद्देश्य व्यक्ति को दंड देना है। कारावास, देश निकाला, अर्थदंड नकारात्मक अनुशास्तियों के उदाहरण है। कभी कभी मात्र अस्वीकृति भी नकारात्मक अनुशास्ति के रूप में व्यक्ति में अहम को आहत कर सकती है। नकारात्मक अनुशास्तियाँ औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की हो सकती है। दूसरा है सकारात्मक अनुशास्ति, पॉजिटिव सैंक्शंस। इसके अंतर्गत सकारात्मक अनुशास्ति का उद्देश्य व्यक्ति को पुरस्कृत करना होता है क्योंकि वह समाज स्वीकृत व्यवहारों की परिपालना करता है। प्रशंसा करना, स्तुति करना, पदक देना, साधुवाद देना आदि व्यक्ति के व्यवहार को प्रोत्साहित करने के तरीके हैं। तीसरा है विस्तृत अनुशास्तियाँ, डिफ्यूज सैंक्शन। ये अनुशास्तियाँ समुदाय के सदस्यों के स्वयं स्फूर्त अनुभव है जिन्हें समाज द्वारा स्वीकृति अथवा अस्वीकृति प्राप्त है। समाज में अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए यह व्यवस्था की जाती है। और चौथा है संगठित अनुशास्तियाँ, ऑर्गेनाइज्ड सैंक्शंस। इसके अंतर्गत वे सामाजिक क्रियाएं जो किसी परंपरा अथवा स्वीकृत रीतियों के आधार पर संपन्न की जाती हो, संगठित अनुशास्ति के अंतर्गत आती है और ये औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन है। इस प्रकार बच्चों, इससे निष्कर्ष निकलता है कि शक्तिशाली अनुशास्तियाँ प्रायः व्यवहार से संबंधित नियमों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करती है, जबकि अन्य प्रकार की अनुशास्तियाँ आंशिक सफल होती है या असफल होती है। अस्वीकृति के रूप में देखना मात्र ही व्यक्ति को चोट पहुंचाता है और वह अपने में सुधार कर लेता है। स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि सामाजिक मानकों के पीछे वे कितने शक्तिशाली हैं तथा समाज पर कितने प्रभावपूर्ण रूप से लागू की जाती है। नकारात्मक अनुशास्तियाँ विचलित व्यवहार करने पर सीधा प्रभाव डालती है और उसके कार्य को अस्वीकृत
या अमान्य ठहराती है। कई बार अनुशास्तियाँ कम प्रभावशाली करा दी जाती है, और जब उल्लंघनकर्ता की इच्छा नियम तोड़ने की नहीं होती है, किंतु आकस्मिक रूप से उसकी अनभिज्ञता या क्षमता की कमी के कारण नियम टूट जाता है। इसी प्रकार अनुशास्तियों और संहिताओं के प्रकार हैं। बच्चों, प्रत्येक समुदाय और प्रत्येक संगठित समूह अपने सदस्यों पर नियमों को लागू करती है। आधुनिक जटिल समुदायों में नियम विभिन्न प्रकार के होते हैं और इनसे संबंधित अनुशास्तियाँ भी बहुत अधिक भिन्न होती है। हमारे समाजशास्त्री मैकाइवर एवं पेज ने संहिताओं के 4 प्रकार बताए हैं: समितीय संस्थाएं, सामुदायिक संहिताएं, नैतिक संहिताएं तथा वैधानिक संहिताएं। इनकी व्याख्या निम्न प्रकार से है। नंबर 1, समितीय संहिताएं। इसके अंतर्गत ये संहिताएं जैसे नियम या सदस्यता की रद्दता करने अथवा सुविधाओं को समाप्त करने या जुर्माना करने संबंधी अनुशास्तियों पर आधारित होती है, और ये सामान्य अनुशास्तियाँ सभी ऐच्छिक संगठनों में मिलती है। कभी कभी ये नियम सख्त भी होते हैं, जैसे किसी फैक्ट्री में नियमों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति की सहायता या जीविका छिन सकती है। गिरजाघर के नियमों का पालन नहीं करने पर व्यक्ति को बाहर निकाल देना अनुशास्ति का उदाहरण है। दूसरा बिंदु है सामुदायिक संहिताएं, कम्युनल कोड्स। ये वे संहिताएं जो सामान्यतया समुदाय को नियमित करती है, किंतु वे किसी विशिष्ट हित समूह से संबंधित नहीं होती है। सामुदायिक संहिताएं कहलाती है। जैसे प्रथाएं सामुदायिक संहिताओं का सर्वोच्च स्वरूप है तथा यह सबसे शक्तिशाली अनुशास्ति है जो समुदाय में देखी जा सकती है। फैशन अनुशास्ति का सबसे निम्न स्वरूप है। सामुदायिक संहिताएं परिचर्या के द्वारा बहुत प्रभावशाली समर्थन प्राप्त करती है। कानाफूसी या परिचर्या सामान्यतया परंपराओं से लोगों के अलगाव को रोकती है। तीसरा बिंदु है नैतिक संहिता, द मोरल कोड। किसी समूह या समुदाय द्वारा किसी आचरण संबंधी नियमों का इस संहिता के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, इनके पीछे समाज के प्रतिष्ठित लोगों की अनुशास्ति होती है। ये वे आचार होते हैं जो उन प्रथाओं से संबंधित हैं जिनका उल्लंघन समुदाय में निश्चित रूप से गलत माना जाता है, और साधारण भाषा में यह जनरीति कहलाती है। ये व्यक्तिगत आचार सामाजिक अनुशास्ति के अनुरूप हैं। इन अनुशास्ति का उल्लंघन करने पर व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें समूह के आचार और व्यक्ति के आचार में भिन्नता होती है। प्रतिदिन के जीवन में प्राय जनरीति आचार की पर्याय होती है। आचार संहिताएं व्यक्ति व्यक्ति में भिन्न होती है, जबकि जनरीतियां समुदाय या समूह से संबंधित होती है। चौथा प्रकार है वैधानिक संहिता, द लीगल कोड। बच्चों, इसके अंतर्गत एक संहिता और आधुनिक देशों में एकमात्र संहिता जो शारीरिक अर्थात भौतिक रूप से
लागू की जाती है उसमें निश्चित जुर्माना, जेल या मृत्यु दंड का प्रावधान होता है। इस प्रकार की अनुशास्ति वाली संहिता राज्य की वैधानिक संहिता कहलाती है। बहुत ही सीमित अर्थ में अनुशास्तियाँ पारिवारिक संस्था बाल अपराध के संदर्भ में बनी रह सकती है, लेकिन आधुनिक राज्य में स्पष्ट अधिकार जहाँ भी विद्यमान है वहाँ पर वे सरकार की अनुमति से होते हैं। उनका उल्लंघन करने पर सरकार उन्हें पुनः स्थापित करती है। निष्कर्ष रूप में सरकार की कानून के पीछे शक्ति भी अनुशासित होती है और उल्लंघन करने पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार बच्चों, मैकाइवर एवं पेज ने संहिता और अनुशासन की विवेचना संहिता के संदर्भ में इस प्रकार से की है। सभी प्रकार की सामाजिक संहिताएं एक अर्थ में एक सी है। यदि उनका कोई उल्लंघन करता है तो उसकी सुरक्षा के लिए विशिष्ट व्यवस्था या अनुशासन होती है। पालना नहीं करने की वृत्ति के अनुसार ही अनुशासन होती है और यह बात आधुनिक समाज के साथ साथ जनजातियों की प्रथाओं और नियमों में देखी जा सकती है और सभी स्थितियों में समूह संहिताओं का ध्यान रखते हैं। ऐसा उन पर दबाव की मात्रा के कारण होता है। कोई भी व्यक्ति दबाव की मात्रा अथवा स्वीकृति के कारण संहिताओं का उल्लंघन नहीं करता है। सामान्यतया अनुशास्ति विशिष्ट दंड है जो समाज द्वारा संहिताओं के उल्लंघन से संबंधित होती है और कभी कभी अनुशास्ति का अर्थ अधिकार और सुविधाओं को नहीं प्रदान करता है और कभी कभी संहिताओं में स्वतंत्रता अथवा जीवन को छीनना है। प्रत्येक प्रकार की संहिता के साथ विशिष्ट प्रकार की अनुशास्ति भी होती है। इस प्रकार बच्चों, आज हमने स्वीकृतियाँ अथवा अनुशास्तियाँ अथवा सैंक्शन के बारे में विस्तार से विवेचना की, अध्ययन किया। सभी को धन्यवाद।